Hello everyone, I am Barun from Only English. Today we will read another chapter from the book Beehive of Class 9th CBSE. The name of the chapter is My Childhood. अब ये जो चैप्टर है इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जिनकी हमें परिचय देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी फेमस थे, एपीजे अब्दुल कलाम जी। उन्होंने इस चैप्टर की यानी कि उनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी बुक जो कि विंग्स ऑफ फायर, वहाँ से लिया गया है। तो ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली ये जो उनका बुक है ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, यहाँ से लिया गया एक्सट्रैक्ट है। तो इन्हों जो एपीजे कलाम अब्दुल कलाम जी थे इंडिया के काफ़ी बड़े फेमस साइंटिस्ट थे और वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो इसलिए कह रहे हैं बिफोर यू रीड कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स का मतलब होता है समवन हु स्पीक्स और हु गिव्स स्पीच, और जिसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है बोलने की या कोई इस तरह से, उसको स्टेटमेंट्स कहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट इन स्पेस डिफेंस एंड द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू द 21st century became the 11th president in 2002, and in his autobiography Wings of Fire he speaks of his childhood, यानी अपने बचपन के बारे में जो बताया गया वही यहाँ पर लिया गया है, वही यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, पढ़ते हैं आगे। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in East Erstwhile, मद्रास स्टेट। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि कहते आई वॉज बॉर्न इन द मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन रेस्टवाइल, मद्रास स्टेट। तो यहाँ जो एक वर्ड है सबसे पहले जानते हैं, ये जो लिखता है यहाँ पर आर साइलेंट होता है तो इसको हम कहते हैं एस्टवाइल। और मद्रास जो है जिसको कि आज तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, यही पहले मद्रास था। ठीक, और ये मद्रास क्या जो आप देखेंगे कि अगर बे ऑफ बंगाल का जो वो है तो मद्रास जो यहाँ पर, तो इसके थोड़े से साइड में एक आइलैंड सा है, छोटा सा कोने कोने पे लगा, वही जो है रामेश्वरम है। तो टिप है, तो इसी को जो है हम लोग आज पढ़ने वाले। तो अगर आई वॉज बॉर्न इन द मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड ऑफ द रामेश्वरम इन द एस्टवाइल मद्रास स्टेट, माई फादर Jamula Bean had neither much formal education nor much wealth. Despite this advantage, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स है उसको यानी कि अब यहाँ पर उन्होंने अपने फादर के बारे में चर्चा किया है कि जैनुल्ला बिदीन, यानी उनके फादर का क्या नाम था, जैनुल्ला दीन। ही हैड नाइदर फॉर्मल एजुकेशन। अब फॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या होता है, जो स्कूल जा कर के एजुकेशन गेन करते हैं उसको हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। ठीक, मच वेल्थ डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेज, यानी ये सब ना होने के बावजूद भी ही पोजेस अ ग्रेट इनेट। इनेट का मतलब होता है बाय बर्थ, यानी कि आप में जो पैदा लेते हैं इनबॉर्न क्वालिटी जो कहते हैं, तो यानी कि उनके पास इनबॉर्न क्या था, विजडम था, एंड अ ट्रू जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। ये जो वर्ड है कि ट्रू जनरोसिटी ऑफ, जनरोसिटी का मतलब होता है उदार व्यक्ति, यानी कि जो जनरोसिटी यानी वो काफ़ी भले इंसान थे, लोगों की मदद करने वाले इंसान थे। यानी उनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं था लेकिन काफ़ी ज्ञान थे और ये उनमें ये क्वालिटी थी। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर। और आइडियल हेल्पमेट यानी कि जो एक होना चाहिए हेल्पमेट, यानी कि हेल्पमेट मतलब जो आपका मेट का मतलब साथी होता है, तो यानी हेल्प का मतलब मदद करना। तो एक तरह से एक जो आइडियल हेल्पमेट होना चाहिए जो थी वो उनके फादर का, वो थी क्या, उसकी उनकी मदर, जिनका क्या नाम था, आशिमा। तो ये जो आशिमा लिखा है ये उनकी मदर थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विद अस। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो उनकी मदर और फादर में ये क्वालिटी थी कि लोगों काफ़ी जनरस थे, तो उनके जो फादर थे
जयमुलाद्दीन एंड जो उसकी मदर थी आशिमा, ये दोनों इतने अच्छे थे, इतने अच्छे इंसान थे कि वो कह रहे कि आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। मुझे पता नहीं है कि कितने इंसान को वो खिलाती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विद अस देन द ऑल मेंबर ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। यानी ये कहते हैं कि उनके परिवार के लोग जितना मिल करके खाना खाते थे, उससे ज़्यादा जो बाहर के लोग थे वो उनके साथ मिल करके खाना खाते थे। इट वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन अ शॉर्ट बॉय विद एन रादर अनडिस्टिंग्विश लुक्स। तो सॉरी, अब वो कह रहे हैं कि वो पीछे अब्दुल कलाम कह रहे हैं अपने बारे में कि आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन, यानी उनके और भी भाई बहन थे, उनमें से वो एक छोटा सा बच्चा था। अ शॉर्ट बॉय विद राइदर अनडिस्टिंग्विश लुक, यानी कि उनका हाइट छोटा था, और अनडिस्टिंग्विश लुक का मतलब होता है कि डिफरेंट, अनडिस्टिंग्विश लुक, बॉर्न टू अ टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, यानी वो अपने छोटा था, अनडिस्टिंग यानी कि डिफरेंट दिखता था, और उनके जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी हैंडसम थे और लंबे थे। वी लिव्ड इन द एंसेस्ट्रल हाउस, यानी कि उनके जो पूर्वज के घर थे, एंसेस्ट्रल मतलब होता है जो आपके पूर्वजों ने दादा परदादा जो छोड़ देते हैं वो, तो यानी उनके घर में रहते थे। विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि लगभग 19th सेंचुरी के मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो 18 शताब्दी वो था, हो सकता है कि 1850 या 1860 के करीब में बनाया गया होगा। इट वॉज फेयरली अ लार्ज पक्का हाउस, यानी कि वो एक तरह से कह सकते हैं कि फेयरली का मतलब होता है एग्जैक्ट नहीं, लगभग जो हम कह सकते हैं। इट वॉज फेयरली अ लार्ज हाउस, पक्का हाउस, मेड ऑफ द लाइमस्टोन एंड द ब्रिक, यानी कि लाइमस्टोन और ब्रिक। पहले जो घर बनता था वो लाइमस्टोन से बनता था, ब्रिक, उसमें सीमेंट की यूज़ नहीं की जाती थी। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन द रामेश्वरम, यानी कि जो मॉस्क स्ट्रीट था रामेश्वरम में, वहाँ पर। माई austere father used to avoid all essential comfort and luxury। अब ये austere का क्या मतलब होता है? एक सिंपल सा इंसान, यानी कि सिंपल एंड ऑर्डिनरी इंसान जो होता है उसको हम austere कहते हैं। तो यानी वो कहते हैं उसके जो फादर थे, तो जो उसके फादर थे, austere का मतलब सिंपल एंड साधारण सा इंसान, तो उसको हम austere कहते हैं, लेकिन रूल के मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट। तो कहते हैं माई austere फादर यूज टू अवॉइड, यानी कि एवॉइड क्या करते थे? एसेंशियल कंफर्ट, यानी कि जो आराम होता है, लग्जरी होता है, उन चीज़ों को। हाउएवर, किंतु ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन द टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ, यानी बाकी जो कंफर्ट, जैसे कि एक चीज़ की एक जो रिक्वायरमेंट होता है लाइफ को जीने के लिए, वो सारा चीज़ प्रोवाइड होता था। बाकी जो होता है ना, ये यहाँ जाओ घूमने के लिए, ये करो, उस वो चीज़ उनके फादर प्रोवाइड नहीं करते। इनफैक्ट आई वुड से, यानी कि आप इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए कलाम जी कह सकते हैं, कहते हैं कि आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, मैंने कि मेरा बचपन जो था वो काफ़ी सिक्योर था, यानी कि सुखी संपन्न था। किस तरह से? बोथ मटेरियली एंड इमोशनली, यानी कि हमें चीज़ें भी मिलती थी और हमारा पेरेंट्स भी सक्षम था। तो दोनों, यानी कि मटेरियलिस्टिकली भी हम कह सकते हैं और इमोशनली, यानी कि हमको लव एंड अफेक्शन भी मिलता था, और जो मटेरियल चाहिए यानी जीवन जीने के लिए वो भी मिलता था। तो इस तरीके से, इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरा जो जीवन था लगभग सिक्योर था। अब कहता है नेक्स्ट, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक इन 1939। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुआ था। व्हेन आई वाज 8 years ओल्ड। वो कहते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो जो उनकी एज थी वो कितनी थी? 8 year की थी। फॉर रीज़न आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड ऑफ टैमरीन, टैमरीन सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। अब वो कह रहे कि मुझे ये पता नहीं था कि आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से अ सडन डिमांड, यानी अचानक से किस चीज़ का डिमांड हो गया? फॉर अ टैमरीन। अब टैमरीन क्या होता है? फ्रूट होता है एक तरह से, हम जो इमली कहते हैं उस तरह से, उनके सीड का जो है, अब इरप्ट का मतलब होता है अचानक से बढ़ना, यानी कि सडनली कोई चीज़ का डिमांड मार्केट में बढ़ गया। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम द एंड सेल टू द प्रोविजन शॉप इन द मॉस्क, यानी कि वो जो सीड था उसको कलेक्ट करके और जो शॉप वगैरह था उसमें बेच देता था। अ डे कलेक्शंस वुड फेच मी अ प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। अब यहाँ पर प्रिंसली सन ऑफ 1 आना पहले चलता था, जैसे भी पैसा चलता है उस समय में
आना चाहिए। अब तो 50 पैसा भी नहीं चलता, अब तो सिर्फ 1 रुपये से स्टार्ट होता है। तो आप लोग ने नहीं देखा, हम लोगों ने 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, इस तरह से हम लोगों ने देखा है। तो इस तरीके से बता, लेकिन उससे पहले आना चलता था। तो प्रिंसली 1 आना का मतलब हुआ कि एक अच्छा अमाउंट कह सकते हैं थे, तो यानी वो मिल्क बेच करके उनको प्रिंसली सम ऑफ 1 आना मिल जाता था। माई ब्रदर इन लॉ जलाउद्दीन, हाँ, जलाउद्दीन would tell me the story about the world, about the war, which I would later attempt to trace in the headlines of यानी उनके जो ब्रदर इन लॉज थे। ब्रदर इन लॉज का मतलब दो होता है, यानी कि साला भी होता है, और जो बहन के हस्बैंड होते हैं उनको भी कहते हैं। तो यहाँ पर उनकी जो बहन के हस्बैंड थे वही होंगे। तो इसलिए कह रहे हो कि माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me the stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines of Dinamani, यानी कि न्यूज़पेपर था ऑफ आवर एरिया। बीइंग आइसोलेटेड, अब बीइंग आइसोलेट का मतलब कि आप आइसोलेट अगर हैं, किसी आइसोलेटेड प्लेस पे रहते हैं, तो इसका मतलब कि आपको कोई देखने वाला नहीं है, आप कभी एक तरह से वीरान जगह पे रहते हैं, कहीं कोई पूछता नहीं है। तो चूंकि आइलैंड था तो इसीलिए आइसोलेटेड कह रहे हैं। वॉज कम्प्लीटली अनइफेक्टेड बाय द वॉर, यानी जो आइसोलेटेड जगह पे चूंकि आइलैंड पे थे, तो जो वॉर हुआ स्टार्ट हुआ था उससे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेस। अब एलाइड फोर्सेस में कौन थे? द आर्मी ऑफ यूके, यूएसए, रशिया वगैरह इसमें शामिल थे। तो एलाइड फोर्सेस में इंडिया का, चूंकि इंग्लैंड उसमें रूल करता था, तो इंडिया को इसमें शामिल कर दिया। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर, यानी जैसे इंडिया को शामिल किया गया उसी तरह तो क्या हुआ कि एक समथिंग लाइक इमरजेंसी, जैसे आजकल हम देखते हैं कोविड-19 के टाइम में हो रहा है, लगभग इसी तरीके से जो वो कह रहे हैं कि हो चुका था। तो ये बात अब जो है इमरजेंसी डिक्लेयर, द फर्स्ट कैजुअलिटी, यानी कि अब जो वो इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था उसका सबसे पहला शिकार, कैजुअलिटी का मतलब शिकार होना, केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ अ ट्रेन हॉल एट द रामेश्वरम स्टेशन, यानी कि रामेश्वरम स्टेशन पे जो ट्रेन रुकती थी आकर के, अब वो क्या किया गया, बंद कर दिया गया। द न्यूज़ पेपर नाउ हैड टू बी bundled and thrown out from the moving trains on the रामेश्वरम रोड बिटवीन द रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। अब क्या हुआ कि जो, अब जैसे का ना कि सबसे पहला जो कैजुअलिटी, सबसे पहला जो शिकार हुआ, जो घोषणा कर दिया गया था किस चीज़ का, इमरजेंसी का, तो उसमें सबसे पहले क्या हुआ, जो ट्रेन आ रहा था, जो ट्रेन आकर के रुकती थी वहाँ पर वो बंद हो गया। और फिर क्या होता था, पेपर को बंडल बना करके कहाँ फेंका था, रामेश्वरम रोड बिटवीन द रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। दैट फोर्स माई कज़न Samsuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand। और इसलिए क्या हुआ, जो उनके भाई थे शमसुद्दीन, उनको मदद की आवश्यकता पड़ी कि कोई उसकी मदद करे न्यूज़पेपर को कलेक्ट करने में। तो हु डिस्ट्रीब्यूशन में नाम से टू लुक फॉर हेल्पिंग, ताकि उसकी मदद करे। और फिर क्या, आई फिल द स्लॉट, और मैं जो है उस जगह को फिल कर लिया। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, यानी कि शमसुद्दीन जो है, उनके भाई जो थे, उन्हें मदद किया, चूँकि वो भी उनकी मदद करते थे पेपर को कलेक्ट करने में। तो यानी फर्स्ट वेज कलेक्ट करने। हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ द प्राइड अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि आधे सेंचुरी के बाद भी मुझे याद आता है कि मैंने जो पहला पैसा कमाया था उसके बारे में। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक into a specific social, economic and emotional environment and train in a certain way by figure of authority। अब कहता है कि हर चाइल्ड जो होता है पैदा लेता है कहाँ पर, with some inherited कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इनहेरिटेड का मतलब होता है बचपन से ही आपके पेरेंट्स से ही जो क्वालिटी मिलता है उसको कहते हैं। इनटू ए स्पेसिफिक सोशल इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में आप पैदा लेते हैं, जहाँ पर उसका सोशल इन्वायरमेंट कैसा है उसके अकॉर्डिंग, एंड इमोशनल इन्वायरमेंट, इमोशनल एंड ट्रेन इन अ सर्टेन मैनर, और एक तरीके से ट्रेन किया जाता है, एक तरह से पैदा बढ़ता है, किस तरीके से, बाय द फिगर ऑफ अथॉरिटी, यानी फिगर ऑफ अथॉरिटी में जिस तरीके से उस सोसाइटी का हेड बढ़ता है, जिसका जो सोसाइटी जैसे रूल करता है उस तरीके से। आई ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, तो अब वो उनको क्या मिला था, ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि अपने आप पे कंट्रोल रखना। कहाँ से, फ्रॉम माई फादर, अपने फादर से, एंड फ्रॉम माई मदर। I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3
ब्रदर्स एंड वन सिस्टर। यानी अब वो कह रहे हैं उनके 3 ब्रदर थे, तो ये जो इनहेरिटेड गुडनेस थे, मैंने कि गुडनेस में, अच्छाई में विश्वास करना, ये कहाँ से उनके पेरेंट्स से मिला था। और ये डीप काइंडनेस यानी कि लोगों के प्रति सहानुभूति, सिंपैथी, ये जो उनके ब्रदर थे और सिस्टर थे उनमें भी था, ऐसा नहीं कि बस वही थे। आई हैड ए 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। उनके 3 बचपन के दोस्त थे। कौन कौन थे? रामानंद शास्त्री, रामाधर शास्त्री, उसके बाद अरविंदन, शिव प्रकाश एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। यानी ये जो तीनों जो थे वो क्या थे? ऑल दिस वे कि हिंदू जो ब्राह्मण फैमिली थे उनसे बिलोंग करते थे। तो ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है पुराना जो विचारधारा के लोग होते, बड़ा रीति रिवाज को मानने वाले। एज ए चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग द आवर सेल्फ। अब कह रहे कि एज ए चिल्ड्रन कि जब वो बचपन में थे तो उन लोगों को कभी भी इस तरह का नहीं हुआ कि वो किसी और रिलीजन के हैं, किसी और रिलीजन के, बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग्स। यानी कि ये डिफरेंसेस क्यों नहीं पैदा हुआ? क्योंकि उन लोगों का अपब्रिंगिंग जो हुआ था, अपब्रिंगिंग का मतलब होता है आप जब बड़े होते हैं ना, कि आपका पालन पोषण जो होता है उसको अपब्रिंगिंग कहते हैं। तो इस तरह के कारण जो ये क्वालिटी थे उन लोगों में कभी भी डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। इनफैक्ट रामाधर शास्त्री वॉज सन ऑफ द पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये रामानंद शास्त्री जो थे वो क्या थे? सन थे किसके? पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। यानी कि उसके पिताजी प्रीस्ट थे, बहुत बड़े प्रीस्ट थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड फ्रॉम द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। यानी कि वो जो उसके दोस्त थे वो रामेश्वरम में, वो भी जो रामेश्वरम टेम्पल थे अपने फादर से, यानी प्रीस्ट यानी पंडिताई जो हम कह सकते हैं, पंडिताई वाला काम अपने फादर से मिल गया। ठीक, फादर। उसके बाद जो उसका दोस्त था अरविंद, ये जो उनके दोस्त थे कौन? ये अरविंदन। ये जो उनके अरविंदन थे वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ कैटरिंग, यानी कि बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर अ विजिटिंग पिलग्रिम्स। यानी जो यात्री वगैरह, तीर्थयात्री वगैरह आते थे उनको जो विजिटिंग होता है उसको अरेंज करने में। एंड द शिव प्रकाशन बिकेम द कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर अ सॉदर्न रेलवे। यानी कि सॉदर्न रेलवे में कैटरिंग इंस्पेक्टर जो कॉन्ट्रैक्टर बन गया। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी। अब सीताराम कल्याणम सेरेमनी क्या होता है? आवर फैमिली यूज टू अरेंज द बोट विद द स्पेशल प्लेटफॉर्म। यानी कि सीताराम कल्याणम क्या होता है? जब राम जी को सीता से मिलाया जाता है, शादी का एक होता है, तो वहाँ पर क्या कि उनके फैमिली जो है बोट को अरेंज क्या करते थे? फॉर कैरिंग आइडल्स टू द राम लॉर्ड टू द टेम्पल ऑफ मैरिज साइट। यानी कि जहाँ की शादी होना है, यानी कि उनके फैमिली क्या करते थे? बोट अरेंज करते थे, उस पर राम का आइडल बिठा करके ले जाते थे। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल द राम तीर्थ। यानी कि राम तीर्थ उनको कहा जाता था। यानी कि उनके परिवार के लोग क्या करते थे? राम जी को एक बोट पे बिठा करके लाया जाते थे पॉन्ड में, जहाँ पर कि सीता जी से उनको मिलाया जाता, उसको राम तीर्थ कहा जाता था। विच वॉज नियर आवर हाउस, जो उनके घर के बगल थे। Events from the Ramayana and from the prophet were the bedtime story my mother and grandmother would tell the children in our family। यानी रामायण की खिस्सा और प्रॉफिट मोहम्मद की जो खिस्सा वगैरह थे, ये उनके मदर या उनके जो ग्रैंड मदर थे उनको सोने के टाइम में बताया करते थे। वन डे when I was in 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। अब कह रहे हैं कि एक दिन जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, कहाँ पर? रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में। अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। एक नया टीचर आया। आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क मी एज ए मुस्लिम। यानी कि वो कैप पहनते थे जिससे पता चलता कि वो मुस्लिम है। एंड ऑलवेज सेट इन फ्रंट एंड नेक्स्ट टू द रामानंद शास्त्री। यानी कि आप जो उनके दोस्त थे रामानंद शास्त्री, उसके बगल में बैठते थे और सबसे पहले वाले जो आगे वाला रो था उसमें बैठता था। हु वर सेक्रेट थ्रेड। यानी कि पंडित जो होता है वो उसको हम लोग एक तरह से कहते हैं धागा पहनता है, तो वो सेक्रेट थ्रेड पहनते थे। द न्यू टीचर वुड नॉट स्टमक द हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग
विद अ मुस्लिम बॉय। जो नया टीचर आए थे उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जो नया जो हिंदू प्रीस्ट के बच्चे हैं वो मुस्लिम बॉय के साथ बैठे। इन द अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, यानी कि अब जो न्यू टीचर आया उसने देखा इस चीज़ को, उसको बर्दाश्त नहीं था। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, यानी मुझे कहा गया, कलाम जी को कहा गया कि तुम जाकर के पीछे बैठोगे। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड द रामानंद शास्त्री, यानी कि मुझे भी काफ़ी बुरा लगा और जो मेरे दोस्त थे रामानंद शास्त्री के उनको भी बड़ा बुरा लगा। ही टुक द अटरली डॉन कास्ट, यानी कि काफ़ी वो नाराज। अब डॉन कास्ट का क्या मतलब होता है? सैड एंड डिप्रेस, तो वो काफ़ी उदास लग रहा था। एज आई फिनिश टू माई सीट, यानी सॉरी एज आई शिफ्टेड टू माई सीट, जैसे मैं अपने शिफ्टेड में चला गया था लास्ट रो में। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो फेल्ट द लास्टिंग इम्प्रेशन ऑफ मी, यानी कि जब मुझे पीछे कर दिया गया था तो वो जो रो रहा था वो लास्ट इम्प्रेशन, माने कि लास्टिंग इम्प्रेशन नहीं, कभी भी जाने वाला नहीं, तो ये इम्प्रेशन उसको कभी भी उसके आँख से जाने रहता। आफ्टर स्कूल्स वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, यानी जब स्कूल ख़त्म हुआ तो रिस्पेक्टिव पेरेंट्स मतलब अपने अपने पेरेंट्स को जा करके उन्होंने कहा। तो रामानंद शास्त्री जो थे, समन द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री जो थे, यानी कि रामानंद शास्त्री के पिताजी, उसने टीचर को बुलाया। एंड इन आवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर्स दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, यानी एंड द कॉमनल इनटॉलरेंस इन माइंड ऑफ द इनोसेंट चिल्ड्रन, कहा कि ये जो पॉइजन है ना, यानी कि कॉमनल, कि ये हिंदू है और ये मुस्लिम है, इसको फैलाने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनक्वालिटी, यानी कि जो इनक्वालिटी मतलब असमानता जो होता है, एंड कॉमनल इंटॉलरेंस, यानी कॉमनल इंटॉलरेंस मतलब कि एक दूसरे कम्युनिटी में जो इंटॉलरेंस है, लोग जो बर्दाश्त करते हैं इस चीज़ को, माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड आइलेट, और टीचर को कहा या तो तुम अब जो है तुरंत ही इसको आप ब्लंटली मतलब कि खरी खरी कह सकते हैं, एकदम कह दिया कि आप जो है या तो इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगिए या अपना स्कूल का जो है जॉब छोड़ करके और आइलैंड छोड़ के चले जाइए। नॉट ओनली डिड टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, ना केवल जो टीचर है अपने बिहेवियर के लिए पछता रहा था, बट स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शंस। अब कन्विक्शंस का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑफ द बिलीव, यानी कि उसका जो विश्वास था, यानी सोचने वाली जो थी अंदर से, ये मुस्लिम है ये हिंदू है। So sense of conviction लक्ष्मण शास्त्री conveyed ultimately reform this young teacher, यानी कि लक्ष्मण शास्त्री ने जो बताया कि यहाँ भाईचारे वाली माहौल है, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, तो आप ये पॉइजन वाली बात फैला रहे हो, इस चीज़ ये जो कन्वे किया गया, कन्वे मतलब कहना होता है, अल्टीमेटली क्या किया उस इंसान को, यानी कि जो यंग टीचर था, रिफॉर्म कर दे। रिफॉर्म का मतलब होता है चेंज कर देना, यानी नया बना देना। One day, the whole of the society of Rameshwaram was very rigid. Sorry, on the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of the different social group. अब segregations का मतलब होता है अलग करना, यानी एक कास्ट को, एक कम्युनिटी को। तो पूरी जो सोसाइटी थी वो रामेश्वरम का, वो इन टर्म्स रिजिड, काफ़ी फिक्स था किसमें कि हाँ ठीक है, मैंने भाईचारा था, लेकिन अपने अपने कास्ट के प्रति, अपने अपने कॉम के प्रति काफ़ी वो थे, रिजिड थे, वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ द डिफरेंट सोशल ग्रुप। हाउएवर, ठीक, हाउएवर माय साइंस टीचर सुब्रमण्यम अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, यानी लेकिन उसके जो अपने अपने टर्म रिलीजन के प्रति बड़ा ही रिजिड थे, लेकिन फिर भी सोशल हारमोनी थी। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि उनके जो एक साइंस टीचर थे वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स, वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, और उनकी जो वाइफ, ऑर्थोडॉक्स माने वही पुराना जो विचारधारा का माने, लेकिन उसकी जो वाइफ थी वेरी कंजर्वेटिव वाइफ। कंजर्वेटिव का मतलब कि उससे भी काफ़ी जो है चीज़ों को पकड़ने वाली, कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये हमारे घर में कैसे बैठ सकता है, ये कैसे कुछ कर सकता है, इस तरह की उनकी वाइफ थी कंजर्वेटिव। वॉज वॉज समथिंग ऑफ अ रिबल। अब समथिंग ऑफ, ये जो रिबल का मतलब होता है कोई चीज़ का विरोध करना, विद्रोह करना। तो ये जो टीचर थे उनका, जो उनकी वाइफ कंजर्वेटिव थी, वॉज समथिंग ऑफ ए रिबल। रिबल का मतलब वो उस चीज़ को मानने वाला नहीं था। कौन? साइंस टीचर। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक द सोशल बैरियर सो दैट द पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड
मिंगल ईजिली, यानी वो जो टीचर थे वो इस चीज़ को मानने वाले नहीं थे और उन्होंने ही डिड हिज अपना पूर्णता से अपनी एक तरह से कह सकते हैं कि पूर्ण कोशिश किया कि ये जो सोशल बैरियर है लोगों के बीच में कि वो हिंदू है, ये मुस्लिम है, उसके घर वो नहीं जा सकता है, वो खा नहीं सकता, इन चीज़ों को, वेरी का मतलब होता है डिफरेंट बैकग्राउंड, यानी कि उन चीज़ों को वो तोड़ने की कोशिश किया। कुड मिंगल का मतलब है था कि एक दूसरे से मिल सके, एक दूसरे के साथ रह सके। He used to spend hour with me and would say, Kalam, I want to develop so that you are on a par with the highly educated people of big city। अब कह रहा है कि वो, अब कलाम जी कहते हैं कि उनके जो साइंस टीचर थे उनके साथ काफ़ी समय गुजारते थे और यूज टू स्पेंड काफ़ी समय गुजारते हैं, और वो कहते थे कि आई वॉन्ट यू टू डेवलप, मैं चाहता हूँ कि तुम डेवलप करो, सो दैट ताकि यू आर इन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटी, यानी कि इस सिटी का सबसे ज़्यादा जो हाईली एजुकेटेड पीपल होता है उसमें तुम जाओ। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील, एक दिन उन्होंने क्या किया कि अपने घर मुझे भोजन के लिए बुलाया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ द मुस्लिम बॉयज बींग इन्वाइटेड टू द डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। डाइन का मतलब होता है जो हम खाते हैं इवनिंग का भोजन, उसको स्पेशली इवनिंग का, तो यानी उसकी जो वाइफ थी वो काफ़ी डरी हुई थी, काफ़ी मतलब इस तरह से कि वो एक मुस्लिम बॉय को उसके जो है रिचुअली प्योर किचन में है, यानी कि घर में बुलाया जाता है खाने के लिए। शी रिफ्यूज टू सर्व मी, कि वाइफ ने मुझे खाना देने से मन नहीं परोसा, एक तरह से कह सकते हैं, इन हर किचन। सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट परवर्ट, यानी कि उस परवर्ट का मतलब होता है गुस्सा आना, तो यानी सुब्रमण्यम अय्यर जो थे उसको उस बात से कोई भी गुस्सा नहीं आया कि उसकी वाइफ ने उसको खाना दिया। नॉट डिड ही गेट एंग्री, यानी उसको कोई भी गुस्सा नहीं आया अपने वाइफ से। बट इंस्टीड सर्व मी विद, यानी कि अब क्या किया कि सुब्रमण्यम अय्यर जो था खुद से ही उसको सर्व किया विद हिज ओन हैंड एंड सेट डाउन बिसाइड्स मी टू ईट हिज मील, और हम मेरे घर बगल में बैठ गया खाने के लिए। हिज वाइफ वॉच्ड फ्रॉम वॉच अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, यानी कि उसकी उनकी जो वाइफ थी वो किचन का जो डोर था उसके पीछे से देख रही थी। आई वंडर, मुझे आश्चर्य लग रहा था, वेदर शी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन माई वे आई एट राइस, ड्रिंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। तो अब उनको आश्चर्य लग रहा था कलाम जी को कि क्या उनकी जो वाइफ थी, क्या क्या उनको कोई डिफरेंस नज़र आया, जिस तरह से मैंने खाना खाया या फिर उसके बाद जो है पानी पिया या जो फ्लोर खा करके के साफ़ करते हैं ग्राउंड को, उसमें कोई डिफरेंस आया। व्हेन आई वाज लीविंग हिज हाउस, जब मैं उनके घर को छोड़ रहा था, नहीं कि खाना खा के जा रहा, द शिव अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर अ डिनर अगेन द नेक्स्ट वीक, यानी कि फिर दूसरी सप्ताह जो है मुझे खाना खाने के लिए बुलाए। ऑब्जर्विंग ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशंस, यानी कि मेरा जो हेजिटेशन को ऑब्जर्व करते हैं, हेजिटेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए आप तैयार नहीं होना, यानी कि क्विकली इस चीज़ को नहीं माना। ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उन्होंने कहा कि तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। सेइंग वंस यू डिसाइडेड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंटेड का मतलब होता है फेस करना, यानी कि किसी मुश्किल को फेस करना। तो कहा कि एक बार अगर तुमने डिसाइड किया क्या कि सिस्टम को चेंज करना है, चीज़ों को बदलना है, तो इस तरह की समस्या जो है तुम्हारे लाइफ में आता ही रहेगा। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस नेक्स्ट वीक, जब मैंने उनके घर को दूसरे वीक उनके घर गया, सुब्रमण्यम अय्यर वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी विद द फूड विद हर ओन हैंड, यानी कि जब मैं उनके घर दूसरे सप्ताह गया तो जो सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ थी उन्होंने मुझे खुद से जो है अपने किचन में बिठा करके खिलाई। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर एंड द इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है तब तक ख़त्म हो गया था और इंडिया का फ्रीडम जो था इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ लाइकली टू हैपन, यानी कि जो इंडिया को फ्रीडम था वो मिलने वाला था। इंडियन विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर गांधी, गांधी जी ने कहा कि इंडिया जो है, जो इंडियंस है वो अपना इंडिया बनाएगा, यानी कि भारत हमारा होगा। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद अनप्रेसिडेंट ऑप्टिमिज्म, यानी पूरा जो कंट्री था वो काफ़ी खुश था। अब अनप्रेसिडेंट का मतलब होता है समथिंग दैट हैज़ नेवर हैड हैपेंड, कभी ऐसी जो चीज़ नहीं, यानी कि इंडिया को फ्रीडम मिलेगा, इतनी खुशी इतना आशावाद कौन था, कभी नहीं कोई था, तो इसलिए कहते हैं अनप्रेसिडेंट ऑप्टिमिज्म। आई आस्क्ड माई फादर
for permission to leave the Rameshwaram and study at the district headquarter in the रामानंदपुरम। यानी कि मैंने अपने फादर से परमिशन मांगा कि मुझे अब रामेश्वरम छोड़ करके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ये रामानंदपुरम, मैं वहाँ जाऊँगा पढ़ने के लिए। ठीक, तो ही टोल्ड मी एज थिंकिंग अलॉट, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। तब उन्होंने कहा कि उनके फादर काफ़ी विजडम वाले थे, तो उन्होंने कहा ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलॉट, ये बात वो पहले से ही सोच रहे थे, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, यानी कि तुमको जाना है, तुमको डेवलप होना है, तुमको बड़ा होना है। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, सीगल एक बर्ड होता है जो कि समुद्र के किनारे रहता है, उसका जो लेग होता है छोटा होता है और जो उसकी विंग्स होती है थोड़ा सा बड़ा होता है, वो वाइट कलर का होता है। तो कह रहा है कि डज सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या नहीं तैरता है, उड़ता है, अलोन एंड विदाउट द नेस्ट, बिना ही किसी नेस्ट के और अकेले उड़ता है ना। ही कोटेड खलील जिब्राल टू माई हेजिटेंट। खलील जिब्राल एक सीरियन पोएट थे जो कि बाद में अमेरिका में रहा, उनकी डेथ वहीं पर हुई थी, काफ़ी फेमस थे। तो फिर उन्होंने जो खलील जिब्राल की जो कोट थी उन्होंने कोट किया किसके लिए, ही कोटेड खलील जिब्राल टू माई हेजिटेंट मदर, यानी उनकी मदर जो थी काफ़ी हेजिटेंट होता ना कि बच्चे जब घर से निकलते हैं तो हेजिटेंट का मतलब बता ही दिए कि मतलब डू नॉट डू समथिंग इमिडिएटली, उनकी मदर नहीं चाहती थी कि वो जाए, तो उनकी मदर के लिए उन्होंने कोट किया योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, कहा कि तुम्हारा बच्चा जो है तुम्हारा, ये बड़ा फेमस से है कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा नहीं है, दे आर द सन एंड द डॉटर्स ऑफ द लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, यानी ये जो बच्चा है कि ये जो सन है और डॉटर है किसका है, उस लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, यानी कि जीवन जीने की जो चाह है उसका ये बच्चा और यानी कि उसका बेटा और बेटी है। दे कम थ्रू यू, ये आया जरूर है तुम्हारे द्वारा, यानी कि तुम उसको पैदा किए हो, यू बट नॉट फ्रॉम यू, यानी लेकिन ये तुम्हारे लेने। यू मे गिव देम योर लव, तुम अपना उसको प्यार दे सकती हो, बट नॉट योर थॉट, लेकिन तुम अपना थॉट नहीं दे सकती, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनका अपना थॉट। तो एक तरह से ये कहते हैं कि भगवान जो बच्चे जो होते हैं ना भगवान का रूप होता है, और ये भगवान के द्वारा भेजा गया ही जो क्या कहते हैं एक तरह से एक गिफ्ट होता है। तो बस हम एक मीडियम होता है कि हम किसी के थ्रू आते हैं, तो यही बात यहाँ पर कहने की कोशिश की। इसके साथ ख़त्म होता है चैप्टर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर ये चैप्टर पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल द टाइम हैव अ गुड।